नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ओनली स्टार इंडिया। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, 2 महीने से लगातार LAC पर चीन की चालबाजी देखने को मिल रही थी। ड्रैगन लगातार अपनी चालबाजी भारत को दिखा रहा था, आंख तरेर रहा था भारत की तरफ, और एक झड़प भी गलवान घाटी में हुई थी जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और चाइना के भी कम से कम 45 जवान हताहत हो गए थे, जिसकी जानकारी अभी तक चाइना ने अपने देश को नहीं दी है। और इस तरह का चाइना है कि उसके जवान अगर मरते हैं तो उसकी जानकारी भी वो छुपा ले जाता है। तो कूटनीतिक चालबाजी से, कूटनीतिक तरीके से भारत ने 2 किलोमीटर चाइना को पीछे हटने के लिए आज यानी कि सोमवार को मजबूर कर दिया है और गलवान घाटी में चाइना की जो सेना थी वो कम से कम 2 किलोमीटर पीछे चली गई है। इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से इसका कूटनीतिक हल निकाला है, ये 3 जो उनकी मजबूरियां बनी चाइना की, वो हम आज आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चीन पर दबाव बनाने के लिए भारत ने चौतरफा घेराबंदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लद्दाख पहुंच गए और उन्होंने जवानों में जोश भरा। CDS जनरल बिपिन रावत समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख भी समय समय पर जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा लद्दाख का प्रतिकूल मौसम भी चीन की अकड़ तोड़ने के लिए एक अहम हथियार साबित हुआ। आइए अब आपको बताते हैं वो 3 मजबूरियां जिसके कारण चाइना 2 किलोमीटर हट गया पीछे। पहली मजबूरी, कूटनीतिक प्रयास। भारत और चीन के बीच जब सीमा विवाद शुरू हुआ तो नई दिल्ली ने इसका समाधान बातचीत के जरिए निकालना चाहा। इसके बाद भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर पर बैठकें हुई, लेकिन ये बैठकें बेनतीजा साबित हुई। इसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत और चीन को वार्ता के जरिए इस समस्या का समाधान करने की सलाह देता रहा। भारत ने भी अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए उन देशों को अपने साथ लिया जिनसे चीन का तनाव है। चीन पर पहले से ही कोरोना वायरस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। भारत को सीमा विवाद पर अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का साथ मिला। इन देशों ने चीन के विस्तारवादी रवैये का खुलकर विरोध किया और भारत को समर्थन दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने वहां सेना के जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। PM मोदी ने थल सेना, वायुसेना और ITBP के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी भी दी। PM मोदी ने भारतीय जवानों को संबोधित किया और चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि लेह, लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, यहाँ की बर्फीली चोटियों से लेकर गलवा घाटी की ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही दे रहा है। LAC पर चाइना के पीछे हटने की जो दूसरी मजबूरी रही वो रहा अंतर्राष्ट्रीय दबाव। चीन में पिछले साल दिसंबर महीने में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। इसके बाद देखते देखते ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका समेत पूरे यूरोप में इस वायरस से बुरी तरह से तबाही मचाई। कोरोना वायरस को लेकर चीन पर वैश्विक बिरादरी पहले से ही नाराज थी। ऊपर से भारत के साथ तनाव ने वैश्विक बिरादरी को चीन के खिलाफ एकजुट कर दिया। अब बात करें तीसरी और अंतिम मजबूरी की, तो वो थी गलवा नदी में जल स्तर के बढ़ने की। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में गतिरोध के पॉइंट पर 5 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र किया हुआ था, लेकिन बर्फ पिघलने की वजह से गलवा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, जिस कारण चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने जो ये कूटनीतिक हल निकाला वो अपने आप में काबिले तारीफ था। लखनऊ से ओनली स्टार इंडिया की रिपोर्ट।